लापसी खत्म कर दी, चाय की डिस्पोजल खत्म कर दिया, फिर भी दांत निकाल रहे हैं। अब सत्संग में ध्यान दो करवाया। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस, फांस ममता रूपी। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस, और फांसी तोड़ गया कोई सूरा, फिर जग से भया उदास। अगर जब तक ममता रहेगी तब तक कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। मंदिर परमात्मा के द्वार पे जा रहा है, लेकिन संसार में मोह रख रखा है। बेटा तो यहाँ पे, अब हमारा शरीर यहाँ पे है सत्संग में, और हमारा मन अगर वहां पे है तो यहाँ तो शरीर है, लेकिन जिसको यहाँ होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। मतलब शरीर वहां हो लेकिन मन हमारा यहाँ लगाओ तो भी कल्याण हो सकता है। लेकिन अब जब सत्संग में बैठा है फिर भी हमारा मन सत्संग से बाहर है, कहां से कल्याण हो जाएगा। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस, और फांसी तोड़ गया कोई सूरा, जग से भया उदास। अविद्या का परिणाम जगत है, चेतन विवृत भास। भूत भविष्य वर्तमान चेतन विराजमान भास रहा है। अविद्या का परिणाम जगत चेतन विवृत भास, और नाम रूप का त्याग किया से फिर अपने आप रहे खास। नाम रूप तो शरीर का है, आत्मा का थोड़ा ना है। गीता जी में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वांसांस जीर्णान्यता विहाय नवानि गणाते नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी, आत्मा नहीं जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को, कौन किसके, ये दूसरों ये भुगतना वगैरह सब चिदाभास के अंदर होता, आत्मा में नहीं। अब कहते भगवान अमर आत्मा की, अमृत आत्मा है लेकिन स्वर्गवासी आत्मा की, ये वहां चले गए, आत्मा छोड़ दी, आत्मा नहीं छोड़ती कभी। शरीर को मर गए तो ये थोड़ा कि आत्मा चाहकर छोड़कर भाग गई। परमात्मा है व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह व्यापक, आत्मा से परमात्मा एक है। तो फिर वो छोड़ के कहां चली गई। आत्मा न तो कभी आती, ना जाती, ना जन्मती और ना ही मरती है। ये भुगतना का काम, ये सब चिदाभास का, केवल चिदाभास का। बाद योग नाम रूप सब नहीं किसी का नाश, ओम प्रकाश महापुरुषों ने पद पायो अविनाश। जिसका कभी कोई और विनाश नहीं होता, किसका नहीं होता है, आत्मा का, उस आनंदमय कभी विनाश नहीं होता। वास्तविक जीवन का उद्देश्य यही है, अपने आप की अनुभूति करना, बस आनंद आ गया, कहीं नहीं जाना हमारे, कभी वहां जाना वहां जाना वहां जाना। मैं तो लौकिक बार की बात बोल दूं, बिल्कुल लौकिक, सत्संग से बिल्कुल हटकर व्यवहारिक स्तर पे। रामदेव जी महाराज का मंदिर विराजमान है, अपन सब लोगों ने मेहनत करके इस मंदिर को बनाया ना, या कितनी बार प्रणाम करते हो आप। अच्छा, मंदिर को किसने बनाया, कार्यक्रमों ने बनाया ना, कन कोई दूसरे बनाए, कार्यक्रम बनाते हैं ना, तो कितनी बार ना करते हैं, हजारों बार। और जिसने हमारे को बनाया उनको प्रणाम करने से भी जोर आता है। मूर्तियों को कौन बनाते हैं, कारीगर लोग, तो कारीगर हम में से निकलता है ना कोई, क्यों सर, स्वामी जी। नहीं, मैं आपको बता रहा था कि वास्तविक सत्य ये है ना, जिनको अपन बनाते हैं उनके तो पीछे अपन दौड़ते हैं, और जिन हमारे को बनाए उनको प्रणाम करने जोर आता था। अब ये तो हमारा जीवन है। तो सत्संग की बात, इतनी बड़ी बात कहां से दिमाग में बैठ जाएगी। जिसको इस शरीर ने जिसको बनाया, उन माता पिता को प्रणाम करने से भी जोर आता है। और वहां जाकर के महाराज माँ क्या क्या मंदिर था, क्या मुझे ध्यान लाग जाता। लो अरे ये उजाला तो माता पिता ने दिया, उनको तो कभी ध्यान रखने की बोलने नहीं। उधर देखो महाराज कभी लापसी, कभी हलवा, माँ बाप बोला भैया तो रोटी चौपड़ की खिलो, माँ खा लेना। हाँ, ये विचार करने की बात है ना। माँ मतलब माँ का नाम सुनते, हाँ माय गॉड, माँ का नाम सुनते भाव उमड़ता। माँ भगवान देवदत्त निष्काम जीवन जी करे जगत से जाने वाले, तुझको प्रणाम। तूने स्वयं
विद्या की बेड़ी डाली। ऐसा भीष्म पितामह देवदत्त जब श्री छोड़ते हैं, माँ गंगा ने कहा था कि जब भगवान कृष्ण तुम्हारे सामने हो तो चतुर्भुज नारायण स्वरूप धारण करते समय उनको ध्यान में सामने जब सामने पाओ उसमें अपना शरीर छोड़ना। कहते कि हे देवदत्त तुम धन्य हो, लेकिन माँ का द्वार देखो, तुम्हारी माता बाया फैलाए हुए तुम्हारे सामने खड़ी, देखो माता लोक के द्वार में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मतलब भगवान से बड़ा माँ का दर्जा होता है। अब लो पढ़ो, और सबसे प्रथम गुरु भी माँ होती है। मात पिता गुरु पूजिए यही देवता, सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। और इस संसार का ज्ञान भी ये व्यवहारिक ये ज्ञान हमें माँ बाप के द्वारा पता चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ तो सिर फोड़ते हैं और माँ बाप के चरणों को कभी खोल कर पिया भी नहीं। फिर क्या जीवन है हमारा? प्रथम गुरु माँ होती है। माँ की कभी माँ की सबसे बड़ा दर्जा माँ का है, लेकिन उस माँ की कभी सेवा नहीं करते। इसको तो यहाँ पे तो दिल दुखाओ और भगवान के पास हरिगुण गाओ, भगवान कृपा बने राग जो हमारे ऊपर है। भगवान का माँ की तो दिल दुखाए, मैं कहाँ कृपा बनाऊँ तुम्हारे ऊपर। इसलिए कृपया पहले व्यवहारिक सत्या को आगे बढ़ाए, जीवन शैली के जीवन को अपनाओ, जीवन किस तरह से जीना है ये समझने की कोशिश करो और सत्संग में आए। यहाँ से अगर हमारे जीवन में कुछ जीवन बदलाव लाने की कोई अच्छी बात मिले तो उसको तुरंत अंदर बस दबा लो, अंदर पी लो, तो जीवन में आनंद है, तो जीवन ऐसे बेकार चला जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। जो भी सत्संग आती है या जहाँ पर भी सत्संग होती है एक ही उद्देश्य के लिए, और वो केवल जगाने के लिए, केवल जगाने के लिए, केवल जगाने के लिए। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अरे उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अब तो हमारा वक्त हो गया, अब तो जगो कम से कम। दाता दयाल जगाए, पता नहीं कौन कौन से संत आ करके जगा रहे हैं, फिर भी नहीं मारा, सर्दी गिनी पड़ रही, क्योंकि लाजी हाँ देखो। इसीलिए कृपया इस शरीर को नहीं, अपने अपने आप को वास्तविक सत्य को पहचानने की कोशिश करो कृपया, नहीं तो समय ऐसे चला जाएगा। कुछ कर, अब तो कुछ करें। इसी के साथ वाणी को विराम। अब तो आप ठीक है, मैं मेरी बात से खूब आनंद करें, सदा खुश रहें। एक बार फिर से मेरे को आप लोगों ने तकलीफ दी उसके लिए धन्यवाद। दाता दयाल की जय।